फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 इंग्लिश में जो हमारा है एलिमेंट, इसका हम लोग क्या देखेंगे। इसका आज हम लोग देखेंगे सेंट्रल आइडिया। ये सेंट्रल आइडिया आपके एग्ज़ाम में 7 नंबर का पूछता है, तो आप इस वीडियो को देखकर अपना 7 नंबर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए देखेंगे इस क्या हमारे इस पोएट्री का क्या देखेंगे हम लोग, सेंट्रल आइडिया देखेंगे। तो इसको इसके राइटर कौन है, इसको लिखा किसने है, इसके राइटर हैं पी.बी. शैली। कौन है? पी.बी. शैली। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके सेंट्रल आइडिया को। देखिए, मैं एक एक लाइन पढ़ता जाऊंगा और आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके बताता भी जाऊंगा। चलिए देखिए, द नेम ऑफ द पोएम इज़ एलिमेंट। यह जो कविता है इसका क्या नाम है? एलिमेंट। इज़ कंपोज्ड बाय पी.बी. शैली। लिखा किसने है इसको? कंपोज्ड यानी कि किसने लिखा है? इसके रचयिता कौन है? वो पी.बी. शैली है। कौन है? पी.बी. शैली। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। फिर आगे देखेंगे, इन दिस पोएम पोएट पी.बी. शैली एक्सप्रेस्ड हिज इंटरनल ग्रीफ। जो हमारे राइटर हैं वो क्या करेंगे? एक्सप्रेस यानी कि क्या कर रहे हैं? प्रदर्शित कर रहे हैं। एक्सप्रेस क्या मतलब है? प्रदर्शित कर रहे हैं। हिज इंटरनल ग्रीफ, अपनी क्या? आंतरिक दुख को। इंटरनल मतलब आंतरिक होता है, ग्रीफ मतलब क्या होता है? दुख होता है। ठीक है, तो हमारे जो राइटर हैं पी.बी. शैली वो क्या कर रहे हैं? एक्सप्रेस कर रहे हैं हिज इंटरनल ग्रीफ, आंतरिक दुख को क्या कर रहे हैं? प्रदर्शित कर रहे हैं। चलिए और आगे देखेंगे, द पोएट पी.बी. शैली इज़ टू सैड, यानी कि जो हमारे राइटर हैं पी.बी. शैली ये बहुत ज़्यादा क्या, टू का क्या मतलब है? बहुत ज़्यादा दुखी हैं, सैड हैं। क्या है? सैड हैं। चलिए और देखिए, पोएट रियलाइज दैट ही विल नॉट लिव लॉन्ग। क्या हमारे पोएट को वास्तव का एहसास होता है, उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी ज़्यादा नहीं जी है। ही विल नॉट लिव लॉन्ग, उन्होंने क्या अपनी ज़िंदगी ज़्यादा नहीं जी है। उसमें यही लाइन में कहना चाह रहे हैं, उन्हें रियलाइज़ होता है, उन्हें एहसास होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, ही फील्स that he is standing on the last step of his life। उन्हें क्या वो लगता है? उन्हें महसूस होता है, फील उन्हें महसूस होता है। he is standing, वह खड़े हैं। he is standing का मतलब क्या है? खड़े हैं। on the last step, ऑन द लास्ट स्टेप, क्या? अपने जीवन के लास्ट सीढ़ियों पे, अंतिम सीढ़ियों पे खड़े हैं। क्या? अपने जीवन के, हिज लाइफ, अपनी लाइफ के क्या? अंतिम सीढ़ियों पर खड़े हैं। ही इज़ लवर ऑफ नेचर, वह क्या है? हमारे वो वास्तव के क्या हैं? वो हैं प्रेमी हैं। क्या है? वास्तव के प्रेमी हैं। चलिए और आगे देखिए, इसमें क्या है? द चेंजिंग सीजन, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड नॉट डिलाइट हिम। उन्हें क्या है? वह चेंजिंग सीजन यानी कि बदलते हुए मौसम, फ्रेश स्प्रिंग का मतलब क्या है? ताज़ी हवा, एंड क्या है? समर यानी कि गर्मी, एंड क्या है? विंटर यानी कि वो ताज़ी हवा और गर्मी और फिर ठंडी, ये सभी का क्या कर रहे हैं? डिलाइट या आनंद नहीं उठा पा रहे हैं। अब आगे देखिए क्या करें, पोएट थॉट ग्लोरी ऑफ प्राइम इज़ नेवर रिटर्न, यानी कि क्या है? पोएट सोचते हैं ग्लोरी यानी कि जो हमारा ग्लोरी ऑफ प्राइम, प्राइम का मतलब पहले जवानी का, क्या है? गौरव। वो ग्लोरी का मतलब क्या होता है? गौरव। प्राइम का मतलब क्या होता है? पहले जवानी में। ही विल थॉट यानी पोएट क्या करते हैं? सोचते हैं। क्या सोचते हैं? ग्लोरी यानी कि गौरव, ऑफ प्राइम यानी कि जो हमारा गौरव है पहले का, वो इज़ नेवर रिटर्न यानी कि वह कभी नहीं आएगा। ये यस, नो मोर, ओह कभी नहीं आएगा। नो मोर यानी कि नहीं, कभी नहीं आएगा। चलिए अब आगे क्या देखेंगे? आगे देखेंगे पोएटिक ग्रेस देखेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या, इसमें हम बताते हैं कि हमारा जो ये पोएम है, इस पोएम में कहना क्या चाह रहा है, इस पोएम के ये हमारा पोएम सीख क्या देता है हमें। तो इसमें ये पोएट क्या कर रहा है? इसमें क्या बता रहा है? दिस पोएम शो अ सारो, यानी कि जो हमारा इसमें ये कवि है, इसमें क्या है? उसके दुख को यहाँ पे बताया जा रहा है। इस जो हमारा ये है, उसका कहने का क्या मतलब है? जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो अपने बचपन को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, वही इसमें क्या करना चाह रहा है? इस पोएम में बताना चाह रहा है। चलिए, आई होप कि आपको ये सेंट्रल आइडिया समझ में आया होगा। चलिए, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।